हेलो फ्रेंड्स, आज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज मनोविज्ञान से मैं आपके लिए लेकर आई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल विकास के सिद्धांतों तथा शैक्षिक क्षेत्रों में महत्व। आइए जानते हैं। शिक्षक बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार किसी बालक के स्वभाव, मनोदशा एवं क्षमताओं की पहचान कराता है। बाद में वह उसके अनुरूप ही बालक के विकास के लिए नीति निर्माण करता है तथा अध्यापन कार्य में परिवर्तन करता है। इन सिद्धांतों द्वारा शिक्षक सभी बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नताएं की पहचान कर वृद्धि एवं विकास की गति को मापता है। बालक के विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास की जांच की जाती है और उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है। बाल विकास की अध्ययन विधियां। नंबर 1, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले प्रेयर में 1882 में किया था। उन्होंने जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बच्चे द्वारा अनुभव की गई क्रियाओं का अध्ययन किया था। इस प्रयोग से वह बच्चों में ज्ञानेंद्रियों के क्रमागत विकास तथा उनके व्यवहार की जांच कर रहे थे। इस प्रयोग में बच्चों के लिए दैनिक व्यवहारों को क्रमबद्ध लिखा जाता है और उसका अध्ययन कर व्यवहार में आवश्यक सुधार किया जाता है। नंबर 2, निरीक्षण विधि। बाल मनोवैज्ञानिक यंग के अनुसार बच्चों या किसी शिक्षार्थी के सामूहिक व्यवहार को बैठकर अवलोकन करने को निरीक्षण विधि कहते हैं। इस विधि में निरीक्षण कार्य सावधानी पूर्वक किया जाता है और उपयुक्त योजना बनाई जाती है। बालकों के व्यवहारों का निरीक्षण करने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। निरीक्षण विधि में शिक्षण सहभागी बनकर अथवा व्यवस्थित रूप से प्रतिदिन निरीक्षण कर सकते हैं। सहभागी विधि में शिक्षक बच्चों के साथ उनके क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। सामान्यतः निरीक्षण विधि का प्रयोग परिकल्पनाएं बनाने के लिए करते हैं। इस विधि द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों जैसे क्या, कैसे, कहाँ आदि का सही जवाब मिलता है। नंबर 3, प्रयोगात्मक विधि। इस विधि में बालकों को एक समय दी जाती है और फिर वह यह देखा जाता है कि वे उस समय को प्रयोग द्वारा किस प्रकार से सुलझाते हैं। जैसे कोई विशेष चित्र बनाने को दिया जाता है, बालक चित्र के विषय को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। यह देखकर उनकी परिपक्वता, सीखने की क्षमता, प्रेरणा, विभेदीकरण तथा संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि कार्य एवं कारण के बीच संबंधों की जांच करती है। इस विधि द्वारा व्यवहार को प्रभावित करने के लिए विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है जो सटीक माने जाते हैं। नंबर 4, समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियाँ। समकालीन अध्ययन प्रणाली। इस प्रणाली में बालकों को विभिन्न आधार पर समूहों में बांटा जाता है। अध्ययन के विषय जैसे कौन सा बालक दौड़ने में रुचि रखता है, यह निर्धारित करने के लिए अलग अलग आयु स्तर के बालकों का चयन किया जाता है। दौड़ने के क्रम में इन सभी बालकों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता को परखा जाता है। इस प्रणाली से शिक्षक के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी जल्द हो जाती है और दो विभिन्न बालकों के बीच तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। यह प्रणाली में बालकों को एक ही आयु में आधार पर बांटा जाता है। उनकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं को क्रमबद्ध रूप से लिखकर उसे बढ़ती आयु के साथ मापा जाता है। उसके द्वारा बालकों की शारीरिक लंबाई, भार, बुद्धि, लब्धि, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम बालकों को लेखन कला को जांचने के लिए 50 बालकों का चयन करते हैं और 1 वर्ष बाद उनकी लेखन शैली का निरीक्षण करेंगे। इस प्रकार से बालक के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। इस प्रणाली में बालकों का व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर विश्लेषण होता है। बालकों के नमूने के चयन में गलती होने की संभावना कम रहती है। इसके द्वारा बालक के विकास
प्रक्रिया का सही आकलन संभव होता है। नंबर 5, साक्षात्कार विधि। बालकों की ऐसी कई समस्याएं होती हैं जिनके बारे में शिक्षक केवल अवलोकन या निरीक्षण द्वारा नहीं जान सकता। जैसे बालक कक्षा में किस सामग्री की कमी महसूस करते हैं या उसका सहपाठी के बारे में क्या सोचना है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए शिक्षक साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में बालक से कुछ निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके स्तर का आधार पर समस्या का अध्ययन करते हैं। बालकों से प्रश्न पूछने के लिए खुली प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बालकों के पास यह अवसर होता है कि वे स्वतंत्र होकर अपने शब्दों में उत्तर दें। इसी प्रकार बंद प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बालक के आसपास केवल हाँ या नहीं में उत्तर देने का अवसर होता है। जैसे कि क्या सहपाठी आपको तंग करते हैं? हाँ, नहीं। नंबर 6, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि। बालकों के कुछ व्यवहार जैसे क्रोध, चिड़चिड़ेपन आदि को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे गेंदों को जाली में डालने का खेल दिया जाता है। परीक्षण द्वारा यह जाना जाता है कि गेंद में जाल में कितनी बार नहीं जाने पर वे खींचते हैं। मनोवैज्ञानिक वेस्ट के अनुसार किसी बालक के व्यवहार के पक्षों को मापने एवं गणना के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।